हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसको जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, चंद्रमा कौन से ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पृथ्वी का उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है लाल रंग का ग्रह कौन सा होता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। अगर आपसे पूछा जाता है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। अगर आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्कर कितने वर्षों में होता है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आवरण, ऑप्शन बी भूपर्टी, ऑप्शन सी केंद्रीय भाग, ऑप्शन डी श्याल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूपर्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से ज्वालामुखी में सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है? ऑप्शन ए किलायु, ऑप्शन बी विषुवयस, ऑप्शन सी किलिमंजारो, ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलायु। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी एंडीज पर्वत, ऑप्शन डी आल्प्स पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाता है नवीन वलित पर्वत कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मैसलर, ऑप्शन बी हैवलर, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी तेंजिंग नार्गे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेंजिंग नार्गे। अगर आपसे पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन, कौन से महाद्वीप से विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती हैं? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिक, ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट मैकनिकले, ऑप्शन सी माउंट विंसन, ऑप्शन डी माउंट किक। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट कुक। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर की कौन सी दिशा में एशिया महाद्वीप है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पूरब, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूरब दिशा में। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? ऑप्शन ए पेंटांगन, ऑप्शन बी लोपनार, ऑप्शन सी अराविले, ऑप्शन डी कांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अराविले, जो कि भारत के पांडिचेरी राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी सर क्रीक, ऑप्शन सी किबिथु, ऑप्शन डी इंदिरा कोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा कोल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा सर क्रीक। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा किबिथु। अगला क्वेश्चन, बड़ा लाचा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, कौन से पठार को भारत का रूर कहा जाता है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी मैकाल, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन डी विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण गुजरात में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पेरियार झील कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है कोलेरू झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी कृषि उद्योग, ऑप्शन डी चीनी उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। अगला क्वेश्चन, चितपुर और ढाका के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? ऑप्शन ए समझौता एक्सप्रेस, ऑप्शन बी थार एक्सप्रेस, ऑप्शन सी मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन डी विवेक एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैत्री एक्सप्रेस चितपुर और ढाका के बीच चलाई गई है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी एक रेलगाड़ी चलाई गई है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी पशुपालन और कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी हरिप्रसाद चौरसिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के राजा किसे कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर प्रसाद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2012। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2009। अगर आपसे पूछा जाता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 28 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 2018, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2015, ऑप्शन डी 22 अगस्त 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है वन धन योजना की घोषणा कब हुई थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2018। अगर आपसे पूछा जाता है जननी सुरक्षा योजना की घोषणा कब हुई थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2015। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1997 ईस्वी, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1966। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1966 को भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन है।
अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी 26 जून 1975, ऑप्शन डी 20 जुलाई 1951। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962 को प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी, जब चीन और भारत के मध्य युद्ध शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फोनोग्राफ, ऑप्शन बी रेडियोमीटर, ऑप्शन सी साइटोट्रॉन, ऑप्शन डी सबमरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम के काम आने वाला उपकरण है। अगर आपसे पूछा जाता है ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोनोग्राफ। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 से 4 दिन, ऑप्शन बी 10 से 20 दिन, ऑप्शन सी 20 से 120 दिन, ऑप्शन डी 5 से 6 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। अगर आपसे पूछा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। अगर आपसे पूछा जाता है बाल दिवस और मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी सेंट कैथेड्रल, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी कैलाश मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जो कि आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन, इसको ज़रूर देखिएगा। चंद्रमा कौन से ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्कर कितने दिनों में पूरा होता है? 22 वर्ष। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्टी। कौन से ज्वालामुखी से सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है? स्ट्रोम्बोली। विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तेनजिंग नोर्गे। कौन से महाद्वीप से विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली। हिंद महासागर की कौन सी दिशा में एशिया महाद्वीप स्थित है? पूरब। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? अरावली। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? इंद्राकोल। बड़ा लाचा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कौन से पठार को भारत का रूर कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी नदी। पेरियार झील कौन से राज्य में स्थित है? केरल। कौन सी मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है? लैटेराइट मिट्टी। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। चितपुर और ढाका के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन से? तानसेन। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब बना? 2009। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब हुई? 28 अगस्त 2014। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1966। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50। आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1962।
कृत्रिम मोसे उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? साइटोट्रॉन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। कौन सा अंग प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है? यकृत। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? अमृतसर स्वर्ण मंदिर अमृतसर। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।